हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इवोल्यूशन। तो आज एक इवोल्यूशन का ही पार्ट है कि क्या क्या स्टेजेस हैं इवोल्यूशन में या जैव विकास में, कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं ये इवोल्यूशन। जैव विकास इतना लंबा प्रोसेस है कि उसमें बहुत सी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तब जाके एक पुरानी स्पीसीज से नई स्पीसीज का डेवलपमेंट होता है, या स्टेजेस बाय इवोल्यूशन। ठीक है, मतलब इसको एक तरह से कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीसीज फॉर अ लॉन्ग पीरियड। इवोल्यूशन क्या होता है, या जैसे जेनेटिक मेकअप में चेंज होता है उसी को हम कहते हैं इवोल्यूशन हो रहा है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता रहता है, तभी हम उसको इवोल्यूशन कहेंगे। अगर वो एक पीढ़ी में समाप्त हो जाता है तो वो इवोल्यूशन नहीं कहलाता है। ये हजारों साल लगते हैं इवोल्यूशन होने में। तो इवोल्यूशन जो होता है, आपके जो एक प्रोसेस होती है जैव विकास की, ये बहुत ही क्या होती है, स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअली धीरे धीरे होती है। तो अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो जो इवोल्यूशन है उसको हम कह सकते हैं कि इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, धीरे धीरे होती है, ऐसे नहीं कि अचानक हो जाती है। अचानक म्यूटेशन होता है, उसमें भी चेंज होता है, वेरिएशन होता है, तब ऑफस्प्रिंग का डीएनए जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे होती है। जब धीरे धीरे होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा। इट इज़ अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस। ठीक है, इवोल्यूशन हजारों साल पहले किस तरह के जीव दिखते थे और अब किस तरह, तो धीरे धीरे इवॉल्व होते रह गए, नेचुरल सिलेक्शन होता गया, अडॉप्ट होते गए, डिफरेंट ऑर्गन डेवलप होते गए। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, इट विल टेक लॉन्ग टाइम, मतलब ये ज़्यादा समय लेती है। ये हो गया। फिर हम लोगों ने देखा था कि जो इवोल्यूशन है क्या होता है, सिंपलर वन से कॉम्प्लेक्स वन में जाता है, सिंपल फॉर्म टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म, मतलब सरल अवस्था से या सरल ऑर्गेनिज्म से आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तक जाता है। जैसे आपका अमीबा है, हम कहते हैं प्रिमिटिव जीव था, तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होते हुए, हम ये नहीं कह रहे कि हमारा विकास उससे हुआ, लेकिन जब डेवलपमेंट शुरू हुआ तो कहा गया कि अमीबा ये प्रोटोजोअन्स हैं। ठीक है, तो इनका विकास आदिकाल से हुआ है। तो धीरे धीरे पहले प्रोकैरियोटिक का है, फिर धीरे धीरे यूकैरियोट्स का डेवलप हुआ, सिंपल फ्रॉम टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो इसकी जो इवोल्यूशन है, स्टेज ऑफ इवोल्यूशन है, इसको समझने के लिए बहुत से एग्जांपल हैं। इतने मतलब इसके निष्कर्ष निकलते हैं कि इवोल्यूशन क्या होता है। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि इवोल्यूशन की स्टेजेस क्या क्या हैं, अवस्थाएं क्या क्या हैं, तो हम इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपने समझ लिया है तो आप इसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये लंबी प्रोसेस है, टाइम टेकिंग है। सबसे पहले इसमें सिंपल ऑर्गेनिज्म बनता है, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेल बनती है। पहले एक ऑर्गन डेवलप होता है, फिर जैसे जैसे एटमॉस्फेयर चेंज होता जाता है, जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे अंगों का विकास होता रहता है। ठीक, ये हो गया। अगर इसके एग्जाम्पल को लेते हैं, फर्स्ट विल टेक द डेवलपमेंट ऑफ आईज। आईज, ठीक है, ये एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए कि आंखों का विकास कैसे हुआ। आज हम जो देखते हैं हमारे अंदर एक कंपाउंड
आई पाई जाती है जो सुविकसित होती है। इसमें हर तरह की रॉड सेल, कोन सेल आदि पाई जाती हैं। तो ये डेवलपमेंट कहाँ से शुरू हुआ? अगर हम हजारों साल पहले जाएं तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोटोजोन्स होते हैं, प्रोटोजोन्स में एक मेंबर होता है जिसे हम कहते हैं यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना इट्स लुक लाइक दिस। ठीक है, इस यूग्लिना में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ सेंसिटिव पोर्शन पाए जाते थे, आई स्पॉट पाए जाते थे। इसको हम आई स्पॉट कह सकते हैं। फॉर द डिटेक्शन ऑफ लाइट, मतलब इसमें जब लाइट पड़ती थी या कहीं से भी कोई प्रकाश आता था तो इसमें मूवमेंट होती थी, तो कहा जाता था ये रोशनी के प्रति संवेदनशील है। तो ये वहां से डेवलप हुआ। फिर धीरे धीरे एक और फॉर्म आती है प्लेनेरिया की। ठीक है, प्लेनेरिया जो होता है एक तरह का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसमें भी जो आई का डेवलपमेंट वहां से शुरू हो गया था कि इस तरह की चीजें दिखती हैं, नॉर्मल था, इसमें कोई तरह का कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी क्योंकि वहाँ कंडीशन इतनी नॉर्मल थी, अडॉप्ट हो गया था नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू। तो इसमें धीरे धीरे ये डेवलपमेंट हुआ प्लेनेरिया, आई स्पॉट। ठीक है, इसमें भी आई स्पॉट्स पाए जाते। ये क्या करते थे, ये लाइट की तरफ मूव करते थे। आई स्पॉट जहाँ लाइट दिखती थी तो ये आई स्पॉट के द्वारा इसका पता चलता था और जिसके कारण ये उस ओर मूव करते थे। लेकिन ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते थे ये किस तरह का प्रकाश है या ऑब्जेक्ट क्या है, बस लाइट दिखी और ये मूवमेंट शुरू कर दिया। तो यहाँ पे हो गया। फिर हम नेक्स्ट आते हैं, आपका ये कंपाउंड आइज बन गया। ठीक है, ये वेल डेवलप्ड आई ऑफ ह्यूमन बीइंग या अदर एनिमल्स भी हम ले सकते हैं। जैसे हम अदर एनिमल्स, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, लॉयन हो गया, उसकी आई वेल डेवलप्ड है। तो ये वेल डेवलप्ड आई हो गई। तो ये एग्जांपल बताने का ये मतलब है कि कैसे नेचर ने इन कैरेक्टर्स को सेलेक्ट किया, क्यों किया। बात होती है ना कि बाकी कैरेक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि ये कैरेक्टर इनके लिए एडवांटेजियस थे, लाभदायक थे, इनके सर्वाइवल के लिए जरूरी थे। इसलिए नेचर ने इन इंटरमीडिएट ट्रेड्स को सेलेक्ट किया और ये धीरे धीरे विकसित होते गए हजारों साल से। फिर एक आपकी कंपाउंड संरचना, विकसित ऑर्गन का निर्माण हुआ जो हर तरह की चीजों को देख सकता है, उसमें डिफरेंशिएट कर सकता है कि लाल है, पीला है या नीला है। ठीक है, एक ही एग्जांपल हो गया आई का डेवलपमेंट। ठीक, इट विल टेक लॉन्ग टाइम। हमने पहले ही बताया कि ये लंबी प्रोसेस है जो आपका जैव विकास है। कई पीढ़ियों में परिवर्तन होने के फलस्वरूप नई स्पीसीज डेवलप होती है। जब हम स्पेशिएशन पढ़ रहे थे, जाति उद्भव, कैसे नई स्पीसीज डेवलप होती, तो उसमें बताया गया था कि एलोपैट्रिक और सिम्पैट्रिक। एलोपैट्रिक मीन्स दे हैव डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया, उनमें प्राणी दशाएं अलग अलग होती हैं, जिससे वे स्पीसीज जो रहती हैं वो अलग हो जाती हैं और कई साल बाद मिलेंगी तो उनमें डिसेमिलरिटीज डेवलप हो जाएंगी। तो आपका एक ही हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, डायनासोर्स। तो आप लोगों को पता ही है, ये थ्योरी ये कहती है कि जो डायनासोर रहते थे उनमें विंग्स पाए जाते थे, फिदर्स, ठीक है, या पंख। उस टाइम जब एटमॉस्फेयर थोड़ा ठंडा हुआ तो ये विंग्स जो थे इनको ठंडी से बचाने का कार्य करते थे, इंसुलेट करते थे।
इंसुलेशन, ठीक है, इंसुलेशन का कार्य करते थे फॉर द प्रिवेंट ऑफ लो टेम्परेचर, ठीक है, ज्यादा ठंडी ना लगे। तो धीरे धीरे ये डेवलप होते गए। फिर आए रेप्टाइल्स में, नाउ दिस बर्ड्स, फाइनली ये बर्ड्स में आए, जो फिदर का काम यहाँ पे ये होता है उड़ने का काम, फॉर फ्लाइंग। जो आपकी पक्षी हैं उसमें जो होता है पंखों का काम उड़ना होता है, प्लस टेम्परेचर भी मेंटेन करना होता है। तो दे हैव डिफरेंट फंक्शन। जब वहाँ पे थे तो ये माना गया संभवतः कि ये इंसुलेशन का कार्य करते थे, ठंडी से बचाने के लिए था। लेकिन धीरे धीरे जब पक्षियों में ये आया, डेवलप हुआ, तो कहा गया ये उड़ने का कार्य भी करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बर्ड्स जो इवॉल्व हुए वो रेप्टाइल से हुआ। पक्षी का विकास, पक्षी के पंखों का विकास सरीसृप से हुआ, ठीक है। ये ऑब्जर्व किया गया बाय द स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, ये ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। ये दूसरा एग्जांपल हो गया इस स्टेज को समझने की कि कैसे ये धीरे धीरे इतनी लंबी प्रोसेस है। अचानक केवल डीएनए में चेंज हो गया, ठीक है, वो तो म्यूटेशन हो गया, डीएनए में चेंज होना भी जरूरी है, लेकिन इट विल टेक टू मच टाइम फॉर द इवोल्यूशन। ऐसे नहीं हो जाता इवोल्यूशन। ऐसे एक तरह से अगर इसको दूसरे प्रोस्पेक्ट में देखें कि क्रांति ऐसे नहीं है, बहुत साल बाद हमारा देश आज़ाद हुआ, कितने साल हम लोग गुलामी की दशा में थे, लेकिन बहुत प्रयास किया गया, तब जाके देश आज़ाद हुआ। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है, काफ़ी समय तक वो चाहे जो बैरियर रहे, स्पीसीज जो अलग हुई, क्लाइमेटिक कंडीशन थी जिसके कारण नई स्पीसीज डेवलप हुई। ठीक है, क्लियर हुआ कि क्या है स्टेजेस इवोल्यूशन की, क्या निष्कर्ष निकलता है कि कैसे ये इतनी लंबी प्रक्रिया है। अब हम देख लेते हैं एक और, ये तो नेचुरल सिलेक्शन था आपका, प्रकृति द्वारा इनका चयन किया गया कि जो कैरेक्टर थे वो इनमें डेवलप हुए और नेचर ने उसको सेलेक्ट किया, फिर वो अगली पीढ़ी में और डेवलप होते गए ताकि इनके सर्वाइवल की जो रेट है वो बढ़ जाए, ये अधिक से अधिक जीवित रहें। फिर आता है आपका एक और आता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इसमें क्या आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम रूप से चयन। ठीक, इस तरह का चयन हमें डिजायर्ड ट्रेट या डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म या डिजायर्ड प्लांट प्राप्त करने के लिए दो अलग अलग वैरायटी के बीच, ऑर्गेनिज्म के बीच क्रॉस कराया जाता है, जिससे हमें एक नई वैरायटी डेवलप होती है। जैसा हम चाहते हैं वो नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, और उसी को हम कहते हैं कृत्रिम चयन या आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ये आप अपनी नीड के हिसाब से डेवलप कर सकते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं प्लांट के केस में, ठीक है, जो हम एक एग्जांपल लेते हैं जंगली गोभी का, विल्ड कैबेज, ठीक है, कैबेज, ठीक। इस जंगली गोभी से जो किसान थे वे
डिफरेंट वैरायटी प्राप्त करना चाहते थे गोभियों की, तो उन्होंने डिजायर्ड ट्रेट्स के ऑर्गेनिज्म के बीच क्रॉस कराया और एक न्यू ऑर्गेनिज्म अपने हिसाब से डेवलप किया, आर्टिफिशियली, नॉट नेचुरली। तो इससे जो कई कैबेज की वैरायटीज डेवलप हो गई। ठीक है, तो इसमें आप पहले देख लेते हैं पत्ता गोभी, आप जानते हैं मार्केट में है। इसमें जो फार्मर्स थे, किसान थे, वो चाहते थे कि जो गोभी हो उसमें जो पत्तियों के बीच की डिस्टेंस हो कम हो। कैबेज, ठीक है, तो इसमें लेस डिस्टेंस बिटवीन लीव्स। ठीक है, जब उसके इंटरनोड जो होते हैं उसके बीच की दूरी कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लीव्स हैं वो पास में आ जाएंगे और एक संरचना बना देगी, इसमें पत्तों की संरचना ज़्यादा हो जाएगी, तो उसी को हम पत्ता गोभी कहते हैं। दूसरी वैरायटी क्या थी? दूसरी वैरायटी में था आपका लाल गोभी। लाल गोभी या रेड कैबेज। अब इसमें क्या था, अब किसान चाह रहे थे कि जो पत्ती के बीच की डिस्टेंस तो कम होनी चाहिए, उसका कलर भी चेंज होना चाहिए। लेस डिस्टेंस प्लस कलर ऑफ कैबेज, उन्होंने ये किया। ठीक है, तब हमें जाके आपका लाल गोभी प्राप्त हुआ। फिर आपका एक आता है, एक और वैरायटी है ब्रोकाली या ब्रोकली, ये भी गोभी की वैरायटी है। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है, जो जंगली गोभी के फ्लावर्स हैं उनकी ग्रोथ को बीच में ही रोक दिया जाता है, अरेस्टेड फ्लावर ग्रोथ। मतलब कोई फ्लावर डेवलप हो रहा है तो उसकी ग्रोथ को रोक दी जाती है, तब जाके ये एक नई वैरायटी डेवलप होती है, ब्रोकली। क्लियर? फिर आपका एक नेक्स्ट आता है फूल गोभी। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें किसानों ने कहा कि हमें इस तरह की गोभी चाहिए, तो उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है प्लांट्स में उसको रोक दिया। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट द प्रोसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण को रोक दिया। ठीक है, तो इसमें केवल फीमेल पार्ट डेवलप हुआ। तो इस तरह से इवोल्यूशन आर्टिफिशियल सिलेक्शन द्वारा हुआ। पहले आपकी एक ही वैरायटी थी, तो अब यहाँ पे 4 वैरायटी आ गई। ठीक, पत्ता गोभी, लाल गोभी, ब्रोकली एंड फूल गोभी। तो इस तरह से कृत्रिम रूप से हम इवोल्यूशन को समझ सकते हैं, इसकी स्टेजेस को समझ सकते हैं। तो फाइनली वही निष्कर्ष निकलता है जो हमने फर्स्टली डिस्कस किया था कि ये एक तरह की लंबी प्रक्रिया है, धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है।
और सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में डेवलप होता है कि ये तो आर्टिफिशियल ही है, लेकिन जो नेचर सेलेक्ट करती है वहाँ पे इंडिविजुअल कितना अडाप्ट कर पाता है या उसके ऑर्गन कितने उस कंडीशन को अडॉप्ट कर पाते हैं, वहाँ पे वो इम्पॉर्टेंट होता है, तभी नेचर उसको सेलेक्ट करता है। यहाँ तो हमने डिज़ायर्ड था कि हमें इस तरह की वैरायटीज़ चाहिए, तो हमने इसमें इस तरह का रोक दिया किन्हीं ना किन्हीं रीज़न से, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन को रोक दिया, फ्लावर की ग्रोथ को रोक दिया, तो हमें ये वैरायटी डेवलप हो गई। तो आज हम लोगों ने ये देखा कि क्या क्या स्टेजेस हैं इवोल्यूशन की। ओके बच्चों, क्लियर हुआ? थैंक यू।